हाय, वेलकम टू एओसी। मध्यकालीन भारत के इतिहास की ये दूसरी वीडियो है। पहली वीडियो मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ जो त्रिपक्षीय संघर्ष है कन्नौज का। अगर आप लोगों ने नहीं देखी है तो उसको प्लीज देख लेना और उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। तो एक बार पीछे जो भी पढ़ा था उसको याद कर लेते हैं कि लास्ट हमने क्लास को वाइंड अप किया था कि हर्षवर्धन का जो काल था, जब हर्षवर्धन नहीं रहे तो जो भारत का उत्तरी भाग है कन्नौज में, यूपी में, अ, तो कन्नौज के लिए लड़ाई हुई। तीन अलग अलग गुट निकल के सामने आए। कौन कौन से वंश थे वो? पाल वंश, प्रतिहार वंश और राष्ट्रकूट वंश। तो इन तीनों वंशों ने लड़ाई की आपस में और फाइनली कन्नौज मिला गुर्जर प्रतिहार को। ठीक है। इसके बाद अब बात कर रहे थे भारत पर अरबों का आक्रमण हुआ। मोहम्मद बिन कासिम ने क्या किया, महमूद गजनी ने क्या किया, मोहम्मद गौरी, इन सबके नामों से हम थोड़ा थोड़ा, हम लोगों ने सबको याद भी है, हम लोगों ने पढ़ा भी है। ठीक है। आज जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है आपके एग्जाम के लिए, उसके अकॉर्डिंग पढ़ लेते हैं कि क्या कुछ है। तो ये स्टार्ट कर लेते हैं इस वीडियो को कि भारत पर अरबों का आक्रमण सबसे पहले मोहम्मद बिन कासिम से हुआ। ठीक है। उसके बाद है, इसने 712 ईस्वी में सिंध के राजा दाहिर को पराजित करके देवल बंदरगाह को जीत लिया था। इस युद्ध को रावर का युद्ध भी बोलते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। इसके बाद भारत का सबसे पहला आक्रमण अरबों ने किया था। क्वेश्चन में आ सकता है कि भारत में सबसे पहले आक्रमण अरबों ने किया, तुर्कों ने किया या मुगलों ने किया। तो अरबों ने। ठीक है। ऑप्शन में कुछ भी होगा बट आंसर अरबों का है। अब इसकी जानकारी हमें कहाँ से मिलती है? इसकी जो जानकारी हमें मिली सबसे पहले बिलातुरी द्वारा रचित पुस्तक फुतूह कुल बलदानी और चचनामा। ये भी इंपॉर्टेंट है कि चचनामा से इसकी जानकारी मिलती है। उसके बाद जजिया कर और दिरहम सिक्का कासिम ने चलाया है। अरब आक्रमण के समय ये दो विद्वान थे जो भारत आए थे, सुलेमान और अल मसूदी। ठीक है। इस्लाम के धर्म की शुरुआत भी यहीं से हुई थी। उसके बाद हम आते हैं भारत पर तुर्कों का आक्रमण। ठीक है। यामिनी वंश या गजनवी वंश, जिनके संस्थापक थे अल्पतगीन, जो 1932 ईस्वी में इन्होंने गजनवी वंश की स्थापना की। ईस्वी को एडी लिख सकते हो और आज के टाइम में आपको कॉमन एरा भी लिखा हुआ मिल जाएगा। ठीक है। अब अल्पतगीन के बाद शासक बने सुबुक्तगीन, जो अल्पतगीन के दास या दामाद कह सकते थे। उसके बाद उनके पुत्र महमूद गजनवी। ठीक है। अब आते हैं, महमूद गजनवी सुबुक्तगीन का पुत्र था और भारत का पहला आक्रमण सुबुक्तगीन ने किया था पंजाब में। किसको हराकर? जयपाल के शासक को, जयपाल को। वहां पंजाब के शासक उस टाइम पे जयपाल थे, उनको हराकर। अब महमूद गजनवी के बारे में पढ़ लेते हैं। 1998 से 1030 ईस्वी तक इसने शासन किया। भारत पर 1000 से 1027, मतलब 27 साल में इसने 17 बार आक्रमण किया। ठीक है। भारत पर। उसके बाद जो अब तुम्हें सॉरी, आप लोगों को 17 के 17 आक्रमण याद नहीं करने हैं। आप लोगों को सिर्फ ये इम्पोर्टेंट वाला याद करना है जो कि 16वां था। बहुत विनाशकारी आक्रमण था सोमनाथ मंदिर पर। यहाँ से वो बहुत सारा सोना लूट के ले गया था 1025 ईस्वी में। ठीक है। उसके बाद देखो क्या था, मोहम्मद गजनवी का पर्पस यहाँ पर एक तो था कि लूटपाट करना, दूसरा इस्लाम धर्म का प्रचार करना, तीसरा और कोई इनका उद्देश्य था ही नहीं आने का। ठीक है। उसके बाद आते हैं 1001 में, जब जयपाल को हराया। ये पंजाब के राजा जब जयपाल को इन्होंने हराया, ये हिंदू वंशीय शासक थे, इनको बंदी बना लिया और बाद में छोड़ भी दिया था। लेकिन इन्होंने खुद ही अपने आप को अपमानित समझकर आत्महत्या कर ली। तो भारत का ऐसा कौन सा शासक जिसने आत्महत्या कर ली थी? तो वो जयपाल था। ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद इनके दरबार में जो प्रसिद्ध विद्वान थे वो अलबरूनी थे और उनकी रचना किताबुल हिंद। ठीक है। पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुस्लिम अलबरूनी था। 1030 ईस्वी में गजनवी की मृत्यु हो गई। ये जितने भी फैक्ट्स हैं ये सब इंपॉर्टेंट है, इनमें से कुछ भी छोड़ना मत। ठीक है। उसके बाद आता है राजपूत वंश जब शुरू हुआ।
अब राजपूत वंश में ना ये बहुत सारे वंश निकल कर सामने आए, प्रतिहार, गढ़वाल। तो आप लोगों को सबके बारे में डिटेल में नहीं पढ़ना है, प्रतिहार ऑलरेडी पिछली वीडियो में हम कर चुके हैं, इनके बारे में इतना डिटेल में पढ़ने की आपको कोई जरूरत नहीं, बस ये कि देख लो कि ये कहाँ कहाँ थे। जैसे गढ़वाल कन्नौज में, अजमेर और दिल्ली में थे चौहान, प्रतिहार गुजरात में चालुक्य, सोलंकी वंश जिनको हम बोल सकते हैं, ये भी यहीं पर ही थे, मालवा में। ठीक है, उसके बाद आते हैं कि इनकी उत्पत्ति, राजपूत वंश की उत्पत्ति हुई, ये इसके बारे में क्या कथन है कि राजपूत कौन थे। तो बेसिकली विदेशी उत्पत्ति का मत है कि विदेशी जो साहित्यकार हैं उन्होंने बताया कि कर्नल जेम्स स्टार्ट हैं, इन्होंने बोला कि जो ये राजपूत थे वो विदेशी सीरियन सिथियन जाति के थे। ठीक है, अब भारतीय उत्पत्ति में क्या लिखा हुआ है कि गौरी शंकर, हीरा चंद्र ओझा और सीवी वैद, इन्होंने बोला कि जो क्षत्रिय थे उनके ही वंशज आगे जाकर राजपूत कहलाए। ठीक है, उसके बाद अग्निकुंड उत्पत्ति, चंद्रवरदाई ने अपनी एक पुस्तक में बोला है कि ऋषि वशिष्ठ ने शांति स्थापित करने के लिए माउंट आबू के पर्वत पर एक यज्ञ किया, जिसकी अग्नि से ये 4 जातियों का उदय हुआ, राजपूत जातियों का। ठीक है, अब ये 4 जातियां कौन सी थी? प्रतिहार, परमार, चालुक्य और चौहान। प्रतिहार, परमार, चालुक्य और चौहान, इनको याद करना। ठीक है, उसके बाद आता है, वैसे इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आएगा नहीं क्योंकि ये चीजें प्रूव्ड नहीं है, जस्ट एक कहानी है। अगर इसके स्रोत हमें मिले होते तो हम कह सकते थे कि ये प्रूव्ड है। ठीक है, मोहम्मद गौरी, जिनका पूरा नाम शहाबुद्दीन गौरी था, उद्देश्य इनका मुस्लिम धर्म की स्थापना करना था। ठीक है, मुस्लिम शासन की स्थापना करना था। प्रथम आक्रमण इन्होंने कहा किया मुल्तान जो आज पाकिस्तान में है 1175 ईस्वी में, मुइजुद्दीन मोहम्मद के अगेंस्ट। ठीक है, मतलब मुल्तान का राजा उस टाइम पे मुइजुद्दीन मोहम्मद था, जिसको हराया इन्होंने मोहम्मद गौरी ने। 1178 में गुजरात में आक्रमण किया, जहां भीम द्वितीय ने मोहम्मद गौरी को हरा दिया था। ये यहाँ इनकी पहली हार थी। ठीक है, उसके बाद आता है, इस समय अजमेर में जो शासन गद्दी पर थे वो पृथ्वीराज तृतीय थे। अब पृथ्वीराज के और गौरी के बीच में ना 2 युद्ध हुए थे तराइन के। ठीक है, 1191 ईस्वी में और 1192 में, लगातार साथ ही में। ठीक है, पहले युद्ध में कौन जीता? पृथ्वीराज। दूसरे युद्ध में गौरी। ठीक है, अब इसके बाद की जो स्टोरी है ना वो बस काल्पनिक कह सकते हो, या 2 तरह की बातें हो रही है इनके बारे में। पहला तो ये कि जब पृथ्वीराज को हराया गया तो उनको बंदी बनाकर गौरी ने अजमेर जेल में डाल दिया। अब इसके बाद क्या जाता है कि अजमेर में डालने के बाद इनको षड्यंत्र करते हुए पाया गया अगेंस्ट गौरी या उनके शासकों के खिलाफ। ठीक है, तो इनको वहीं पर मार दिया गया। दूसरा, चंद्रवरदाई का जो पृथ्वीराज रासो पुस्तक है उसमें लिखा है कि पृथ्वीराज चौहान को जब बंदी बनाया गया, कुछ टाइम के बाद उनको रिहा कर दिया गया, फिर उन्होंने शक्ति वापस से अपनी जुटाई और गौरी को मार दिया। तो दोनों ही कथन कहानी कह सकते हो आपके ये हैं, इनसे क्वेश्चन नहीं आएगा, बस आप एक बार दोनों ही कथनों को माइंड में रखना, याद रखना। ठीक है, मुस्लिम सत्ता का संस्थापक मोहम्मद गौरी। तराइन के युद्धों का वर्णन मिनहार उल सिराज में है। गौरी ने दिल्ली और अजमेर पर नियंत्रण करके मुस्लिम साम्राज्य की नींव तो रख दी थी। अब क्या हुआ, जब कन्नौज आ गया, सॉरी, जब दिल्ली और अजमेर आ गए पृथ्वीराज को हराकर, अब आगे चल पड़ा वो कन्नौज को लेने के लिए। तो दिल्ली ये वाला एरिया उसने ले लिया था गौरी ने। अब वो पहुंच गया कन्नौज की तरफ। कन्नौज में चंदावर का युद्ध किया। अब चंदावर के युद्ध में कौन था? कन्नौज पर अधिकार करने के लिए उसके पास एक चंद्रावक नामक जगह है, वहां पर गौरी ने जयचंद जो वहां का राजा था उससे युद्ध किया। यहाँ पर गौरी की विजय हुई और कन्नौज भी गौरी के पास आ गया। अंतिम आक्रमण 1205 ईस्वी में किया, खोखरों की हत्या करके। अब 15 मार्च 1206 ईस्वी में दमैक नामक स्थान पर उसकी मृत्यु हो गई। राजपाट सारा दे दिया अपने सेनापति कुतुबुद्दीन ऐबक को। 2 सेनापति थे इनके, कुतुबुद्दीन ऐबक और बख्तियार खिलजी। बख्तियार खिलजी के लिए इंपॉर्टेंट ये याद रखना कि 1206 में ही बिहार और बंगाल पर आक्रमण किया, जिसमें नालंदा विश्वविद्यालय और विक्रमशिला विहार
दोनों को इसने नष्ट कर दिया। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये बनता है कि नालंदा विश्वविद्यालय को किसने नष्ट किया? बख्तियार खिलजी ने। ठीक है। उसके बाद कन्नौज की विजय के बाद गौरी ने सिक्कों पर देवी लक्ष्मी की आकृतियां बनवाई। ठीक है। ठीक है। 15 मार्च 1206 की याद रख लेना इनकी, इस डेट को जब मृत्यु हुई गौरी की। अब आक्रमण से रिलेटेड सारा कुछ जो जितने भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स थे सब आ गए हैं। नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं बता दूंगी कि कौन सा टॉपिक रहेगा नेक्स्ट वीडियो का, दिल्ली सल्तनत। तो दिल्ली सल्तनत के बारे में हम पढ़ लेंगे। मीनवाइल आप लोग पढ़ लो अच्छे से, नोट्स बना लो, चैनल को शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।